अस्सलाम वालेकुम गाइस। आप सबका मेरे चैनल एस डेली रूटीन में स्वागत है। एक्चुअली मैं आज आपको एक रियल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, लेकिन मैं कैरेक्टर्स के नाम नहीं लूँगी। आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना स्टोरी आपको कैसी लगी। बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी है। एक्चुअली 12 साल पहले की बात है। मैंने वोडाफोन कस्टमर केयर जो ऑफिस होता है वोडाफोन का कॉल सेंटर, वो ज्वाइन किया था। हम लोग ट्रेनिंग में थे। तो क्या होता था कि जब ट्रेनर हमारे नहीं आते थे, ब्रेक का टाइम होता था, तो तब एक लड़का आया जो हमारी क्लास का ही था, ट्रेनिंग में ही था मतलब के। तो उसने बोला कि हम लोग ऐसे तो फ्री बैठे हैं, सर भी है नहीं, तो खाली बैठने की बजाय हम लोग क्या करें, अपनी अपनी लाइफ के जो इंसिडेंट्स है तो वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। चलो ठीक है। उसने कहा सबसे पहले मैं अपनी लाइफ का इंसिडेंट्स आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो उसने उसकी अपनी पर्सनल स्टोरी सुनाई, उसकी लाइफ की रियल स्टोरी। स्टोरी ऐसी है कि वो मतलब सेकेंड टाइम ट्रेनिंग में आया था। उसके पहले भी वहाँ पर जॉब कर चुका था वो बंदा। तो उसकी स्टोरी ऐसी थी कि वो मोमेडन था, मुस्लिम था, और वहाँ पे एक लड़की थी जिससे उसकी फ्रेंडशिप हुई। तो वो लड़की नॉन मुस्लिम थी, हिंदू थी। तो दोनों की दोस्ती हुई, दोस्ती आगे बढ़ी, दोस्ती से दोनों के दरमियान प्यार हुआ। वो लोग मिलने जुलने लगे कैंटीन्स में, आफ्टर ट्रेनिंग, फिर बाहर खाने पे, चाय पे। दोनों की लव स्टोरी शुरू हो गई। लव स्टोरी शुरू होने के बाद ऐसे हुआ कि वो मतलब जहाँ कॉल सेंटर का ऑफिस था, वो लड़का उसी शहर का था और लड़की आउट ऑफ सिटी से थी, नागपुर कहीं से थी, महाराष्ट्र में। तो वो दोनों मिलने लगे, आने जाने लगे। लड़के ने अपनी खाला से उस लड़की के बारे में बताया। उसकी खाला ने उनको बहुत सपोर्ट किया। उस लड़की ने ठान लिया कि अब हम लोगों को जीना है तो साथ और मरना है तो साथ। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत जान छिड़कने लगे, घूमने फिरने लगे, बहुत सारी फोटोग्राफ लिए हुए थे, बहुत सारा एंजॉय किए लाइफ में। लेकिन जब घर वालों को पता चला लड़की के, तो लड़की को उन्होंने मतलब छुट्टियों में गई थी लड़की घर, तो उसको रिटर्न ही नहीं आने दिया कि भाई अभी बस हो गया जॉब वगैरह, अभी अब आपको जाना नहीं है। तो कास्ट को लेके बहुत झमेले हुए। फिर उस लड़के का तो दिल नहीं मानता था उस लड़की के बिना, बहुत मोहब्बत हो गई थी दोनों के दरमियान। उस लड़के ने एक दिन तय किया कि भाई मैं उसके गांव जाऊंगा, उसके शहर जाऊंगा और उसको मैं रिटर्न लेके आऊंगा। लड़की ने यहाँ तक के ठान लिया था कि मैं कास्ट भी कन्वर्ट कर दूंगी इसके लिए। बहुत मोहब्बत थी दोनों के दरमियान। तो लड़का उसके शहर नागपुर गया। तो उसके घर वालों ने लड़की को भी मतलब किसी रूम में बंद करके रख दिया। उसको मारा पीटा काफ़ी, उसके साथ पता नहीं क्या क्या किया। लड़का जब उसको लेने के लिए गया, उन लोगों को पता चला लड़के को भी बहुत मारा पीटा, बहुत सारा उसके साथ में क्या क्या किया।
लड़का बेहोश हो गया, इतना उसको पीटा गया। फिर उसको जब होश आया तो फिर उसने लड़की से कैसे तैसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। फिर लड़की को रिटर्न वहाँ से लेकर ही आया, बिना लिए तो आया नहीं। सच्ची मोहब्बत थी उनकी। आने के बाद फिर उन्होंने ठान लिया कि भाई अब हम लोग शादी कर लेंगे। शादी कर लेंगे तो क्या हुआ कि लड़के की खाला ने उसको बहुत सपोर्ट किया, मौसी ने मतलब, और दोनों की इंगेजमेंट हो गई। इंगेजमेंट के बाद लड़की ने ईमान कबूल किया, मतलब कि इस्लाम में अपने कन्वर्ट हो गई वो। फिर सारी चीज़ें करने लगी, नमाज ये वो। फिर उनकी शादी की डेट फिक्स हो गई। अब लड़की के मतलब पहले वो रूम करके रहती थी अपना, लेकिन जैसे इंगेजमेंट हो गई तो लड़के को लगा कि ये लड़की सेफ नहीं है, तो उसको उसकी काफ़ी फिक्र होने लगी। तो उसने उसको क्या किया कि अपनी खाला के घर रखा। खाला ने उस लड़की को अपने घर में रखा, बहुत अच्छे से उसकी केयर करते थे, सब कुछ होता था। लेकिन इत्तेफाक कि आज उनकी शादी होने वाली है और उसको मॉर्निंग में ही कॉल आता उस लड़की का कि भाई जल्दी से आ जाओ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और आप आके मुझे अर्जेंट मिलो। जैसे लड़का उसको मिलने के लिए जाता तो उसकी तबीयत इतनी सीरियस हो जाती, बहुत ज़्यादा। जैसे हॉस्पिटल गए तो लड़की की डेथ हो गई, लड़की एक्सपायर हो गई। जैसे एक्सपायर हो गई तो वो लड़का तो बहुत हर्ट हुआ, बहुत रोया। उसने 2-3 साल जॉब छोड़ दी, लेकिन उन्होंने सारा इस्लामिक रीति रिवाज से उस लड़की को दफनाया, सारी चीज़ें की। तो वो बहुत मतलब सदमे में था काफ़ी दिनों से वो लड़का, बहुत दिन सदमे में रहा। फिर उसने वापस से ये कॉल सेंटर ज्वाइन किया था। तो उसको एक कहीं ना कहीं एक फीलिंग उसके दिल में, एक एहसास था उस लड़की का, बहुत मोहब्बत थी दोनों के दरमियान। तो उसने वो स्टोरी हम लोगों के साथ शेयर की। तो हम लोगों को तो बहुत हर्ट हुआ सुन के, बहुत तकलीफ़ हुई। ऐसे नहीं होना चाहिए था। कोई सच्ची मोहब्बत अगर करता है और हर तरह से एक दूसरे का साथ निभाने के लिए तैयार है, सारी चीज़ें करने के लिए था, उनके साथ अल्लाह ये चीज़ कभी ना करे, ऐसी मेरी तो दुआ है। बहुत कम लोग होते हैं कि जो सच्ची मोहब्बत करते हैं और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाना चाहते हैं या निभाते हैं, लेकिन अल्लाह को पता नहीं क्या मंजूर था। खैर, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, अल्लाह जो चाहते हैं वही करते हैं। तो इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ऐसे उस बंदे की स्टोरी थी। हमको तो बहुत बुरा लगा। आप लोगों को स्टोरी सुन के क्या फील करते, आप लोग कैसा लगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। मैं अपना व्लॉग, अपनी स्टोरी यहीं पे एंड करने लगी हूँ। चलिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में अपनी याद रखिए। मुझे कमेंट ज़रूर करना भाई लोग। चलिए, all my friends, sister and brothers, Allah Hafiz, bye bye, love you.